हेलो दोस्तों। हम सभी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर्स की सेल परचेज़ करते हैं। हम सब का डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। लेकिन क्या हो एक दिन आपको पता चले कि किसी ने आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के नाजायज़ तरीके से स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में काम करने वाले किसी कंसल्टेंट ने आपके डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज़ करके आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा दिया। और यही नहीं, उसका अनऑथराइजली यूज़ किया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। और सेबी ने इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाया। आपके अकाउंट में जो एक्टिविटीज़ थी उसको देखते हुए 5 लाख रुपए का फ़ाइन लगा दिया। आपके बैंक अकाउंट सस्पेंड हो गए, सीज़ हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ गया। क्या हो अगर एक सुबह आपको पता लगे ये सब आपके साथ हो गया है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो हुई है मुंबई के रहने वाले संतोष मारुति पाटिल के साथ। तो इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे ये सब इवेंट्स अनफोल्ड हुए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं 2006 में संतोष मारुति पाटिल जो इसमें विक्टिम हैं, जो इसमें क्लाइंट हैं, उनके नाम पे एक डीमैट अकाउंट ओपन किया गया 2006 में। और फिर 2009 में उन्हीं के नाम पे ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन किया गया। 2009 और 10 में किसी पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया गया, जिसमें स्टॉक प्राइस को 41 रुपये से 120 रुपये तक ले जाया गया। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के अकॉर्डिंग इस तरह से स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करना, ऑपरेट करना इलीगल एक्टिविटीज़ में काउंट होता है। तो ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। 2009 और 10 के बीच में ये हुआ। अप्रैल 2009 से और तकरीबन फेब 2010 के बीच ऐसा हुआ। 2013 ने सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तो इनको जो यहाँ पे जिनके नाम पे डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है, इनको शो कॉज नोटिस इशू किया, जो कि इनको कभी मिला ही नहीं। शो कॉज नोटिस का सेबी को जवाब नहीं मिला, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, कोई प्रेजेंटेशन नहीं आई। तो सेबी ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया। एक्स पार्टी मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिट पार्टी। इनकी एब्सेंस में 5 लाख रुपए का फाइन सेबी ने लगा दिया। 2015 आ गया दोस्तों। 5 लाख रुपए फाइन लगने के बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिली, ना इन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन सेबी को दी। सैलरी अकाउंट इनका अल्टीमेटली फ्रीज कर दिया गया। सैलरी अकाउंट फ्रीज होने के बाद अब इनको जेन्युइन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और तब इनको पता चला कि इतनी कुछ इनके खिलाफ सेबी की तरफ से डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब इनके अगेंस्ट हो चुका है। सो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, नॉट इन अ गुड वे, रादर इन अ बैड वे। अब सेबी के जो भी ऑर्डर होते हैं उनके अगेंस्ट अगर आपने अपील करनी है तो उसके लिए सेट बना हुआ है, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इन्होंने भी वही किया। 2015 में इन्होंने सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट सेट के सामने अपील प्रेफर की। सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये सेबी को ऑर्डर दिया कि वो अपने डिसीजन को दोबारा से कंसिडर करें। सेट आस्क्ड सेबी टू रिकंसिडर इट्स डिसीजन। सेट के ऑर्डर के बाद सेबी ने फाइन जो 5 लाख रुपए का लगाया था उसको रिड्यूस करके 3 लाख रुपए कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको नोटिस आ गया। इनकी जो सैलरी थी दैट वाज लेस देन टैक्सेबल सैलरी। जो इनको सैलरी मिलती थी वो टैक्स लायबिलिटीज़ में नहीं आती थी। 2 लाख 2.5 लाख के बीच में, या शायद उससे कम या कुछ ज़्यादा रही होगी। बट इनके अकाउंट में जो एक्टिविटीज़ हुई ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट में 13.35 लाख रुपीज़ के शेयर और दूसरा 4.9 लाख रुपीज़, दो अलग अलग कंपनीज़ के शेयर इनके अकाउंट में खरीदे गए, जो कि 2 या 2.5 लाख रुपए की जो जिसकी सैलरी सालाना हो उसके लिए ये खरीद पाना नामुमकिन है। इन्होंने 2022 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने वापस सेबी को रिक्वेस्ट किया, सेबी को ऑर्डर दिया कि आप अपने डिसीज़न को दोबारा से देखें और जो भी मैटर उसको वापस कंसिडर कीजिए। नाउ सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम। विक्टिम ने क्या क्या कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी के सामने क्या क्या प्लीड किया। सबसे पहले अकाउंट ओपन ऑब्लिवियस टू द नॉलेज ऑफ विक्टिम, यानी जो इनका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट 2006 और 2009 में ओपन हुआ था उसके बारे में विक्टिम को कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है।
सेकंड, 2005 में 2005 में इनका नाम, इनका फ़ोटो, इनका पैन कार्ड और इनका ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करके एक बैंक अकाउंट भी खोला गया था। और बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसका जो एड्रेस था उसको चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी, और उस चेंज्ड एड्रेस पे बैंक ने अपना एम्प्लॉय भेज के एड्रेस को वेरीफाई भी करवाया था, जो कि बैंक एम्प्लॉय ने कंफर्म भी किया था कि यस, सो एंड सो पर्सन वाज लिविंग एट दैट एड्रेस 2005 में। लेकिन 2020 में जो पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, पुलिस रिपोर्ट ने ये कंफर्म स्टेटमेंट में अपनी में बोला है कि विक्टिम नेवर लिव्ड एट दैट एड्रेस। अब क्या जो ब्रोकिंग फर्म का कंसल्टेंट था, KYC कंसल्टेंट था, उसके और इस बैंक एम्प्लॉय के बीच में कोई साठ गांठ थी, कोई कोल्यूजन था। अब 2020 की इन्वेस्टिगेशन में 15 साल बाद ये बता पाना तो मुश्किल था पुलिस के लिए भी, बट दिस वाज कंफर्म दैट विक्टिम नेवर लिव्ड एट दैट एड्रेस। विक्टिम कभी उस एड्रेस पे नहीं रहा जो कि बैंक अथॉरिटीज़ के पास था, और जो कि बैंक एम्प्लॉय ने वेरीफाई भी किया था। अकाउंट वाज ओपन यूजिंग फोटोग्राफ, पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। सिग्नेचर, जब भी बैंक अकाउंट खोला जाता है तो सबके सिग्नेचर लिए जाते हैं। विक्टिम ने ये भी कहा कि जो विक्टिम के सिग्नेचर हैं दे वर नॉट हिज, किसी और के सिग्नेचर हैं वो, एंड द सिग्नेचर वर फोर्स्ड बाय द KYC कंसल्टेंट। KYC कंसल्टेंट ने इनके सिग्नेचर को झूठा फोर्स करके, कॉपी करके, साइन करके अकाउंट खुलवाया गया है। और ये कंफर्म भी हुआ, फॉरेंसिक टीम ने इस चीज़ को माना कि हाँ, विक्टिम के सिग्नेचर ऑफ विक्टिम वर फोर्स्ड, बट इट वाज डिफ़िकल्ट। प्रॉब्लम क्या थी इस केस में, फिर क्यों इतना टाइम लग गया, 10 साल तक कोर्ट बैटल कैसे चली? तो देखिए, सेबी ने डिमांड की कि अगर आपके सिग्नेचर फोर्स्ड हैं, झूठे सिग्नेचर हैं वो, तो प्रूव कीजिए, प्रूफ लाइए उसका। अब प्रूफ कहाँ से आएगा? प्रूफ तो पुलिस रिपोर्ट से आएगा। विक्टिम ने पुलिस को अप्रोच किया, फॉरेंसिक टीम ने भी कंफर्म किया कि वो सिग्नेचर विक्टिम के नहीं हैं, वो जो भी अकाउंट ओपन करने के लिए यूज़ किए गए हैं। लेकिन इतना होने के बाद, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के बाद, पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल नहीं की थी। इसलिए सेबी के सामने प्रूव करवाना मुश्किल था 2020 में कि ये सिग्नेचर फोर्स्ड हैं। देयरफॉर इट वाज अ चैलेंज टू प्रूव सिग्नेचर वर फोर्स्ड। अल्टीमेटली फिर 2022 में जब क्लाइंट ने सिक्योरिटीज़ को दोबारा से अप्रोच किया सेबी के डिसीजन के अगेंस्ट, जो 3 लाख रुपए का सेबी ने फ़ाइन लगाया था, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिकन्सिडर कोर्ट ने, सेबी ने मैटर को किया, तो 3 लाख रुपए फ़ाइन को रिटेन रखा इन्होंने, क्योंकि विक्टिम वाज अनेबल टू प्रूव दैट इज सिग्नेचर वर फोर्स्ड बिकॉज पुलिस हैजंट फाइल्ड द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब 2022 में इन्होंने वापस इस 3 लाख रुपए रिटेंशन के अगेंस्ट, जो फ़ाइन रिटेन किया गया था सेबी के द्वारा, उसके अगेंस्ट वापस सेट के सामने अपील की। और मेन टाइम 2022 तक ये काम पुलिस ने बड़े स्मार्टली किया कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर दी, और उसमें ये क्लियर मेंशन कर दिया कि सिग्नेचर वर फोर्स्ड। तो विक्टिम के लिए प्रूव करना आसान हो गया दैट इज सिग्नेचर वर फोर्स्ड एंड इनोसेंस ऑफ क्लाइंट वाज एस्टैब्लिश्ड। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया और क्लाइंट को एक्विट कर दिया गया, जो फाइन था दैट वाज सेट असाइड। तो दोस्तों, किस तरह से स्कैम हो सकता है, कहाँ पे स्कैम हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। जितने भी KYC डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सब कोई कैसे मिसयूज़ कर सकता है, इसको अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। क्या अब ऐसा फ्रॉड किसी के साथ हो सकता है? कैन दिस हैपन नाउ? तो अब ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। 2006, 2007, 8, 9 की बात अलग, उस टाइम पे आधार कार्ड हुआ नहीं करते थे, अब आधार कार्ड हैं। और उसके बाद से तो सरकार ने आधार के साथ मोबाइल नंबर को भी मैंडेटरी लिंक करा दिया है, बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, आधार और बैंक अकाउंट की सीडिंग आपस में हो रखी है। हर पैन नंबर के साथ एक मोबाइल नंबर भी होना मैंडेटरी है। हर ट्रेड, जो भी कोई ट्रेडर या कोई भी इन्वेस्टर किसी भी ब्रोकिंग फर्म के साथ लेता है डेली, उसकी पूरी डिटेल SMS के थ्रू क्लाइंट के मोबाइल नंबर पे आती है, ईमेल ID पे भी आती है। ये डिटेल ब्रोकिंग फर्म भेजती है और स्टॉक एक्सचेंजेस भी सेंड करती हैं। डिटेल्स ऑफ ट्रेड सेंड बाय स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो ऑन द ईमेल ID एज वेल एज
SMS के थ्रू भी और ईमेल आईडी के थ्रू भी पूरी PDF फाइल स्टॉक एक्सचेंजेस भेजती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसा फ्रॉड अब हो पाना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ क्रिमिनल भी एडवांस हो गए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करना भी और आसान हो गया है। तो स्टे अलर्ट, आप हमेशा अलर्ट रहिए। अभी जब भी कभी कुछ ऐसी रिपोर्ट होती है तो आप हमेशा एक्सचेंजेस पे या जो भी रिलेवेंट प्लेटफॉर्म हम हमें कंप्लेंट करिए। हमेशा अपने SMS को, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी को चेक करते रहिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं, आपके कुछ फिशी तो नहीं हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।